तेजस्वी के सामने नीतीश ने आरजेडी नेताओं को जमकर सुनाया। आरजेडी विधायक को नहीं दिखता है सरकार का काम। आरजेडी विधायक ने भी नीतीश कुमार को दिया करारा जवाब। महागठबंधन में टूट की बढ़ती दिख रही आशंका। बिहार में एक बार फिर से आरजेडी और जेडीयू के बीच में तकरार तेज हो गई है। इस बार जेडीयू की ओर से कमान नीतीश कुमार ही संभाल रहे हैं, तो आरजेडी ने इसके लिए अपने विधायक सुधाकर सिंह को आगे कर दिया है। नीतीश के दबाव में तेजस्वी पहले ही सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुके हैं। सुधाकर ने तुरंत इसका जवाब भी दे दिया, लेकिन जवाब मिलने के बाद सुधाकर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। साफ है, आरजेडी विधायक जो भी कह रहे हैं उसमें कहीं न कहीं आरजेडी की भी सहमति है। अब सुधाकर नीतीश कुमार पर खुलकर निशाना साध रहे हैं, तो नीतीश ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। समाधान यात्रा समाप्त करने के बाद नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे गए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सवाल किया गया। नीतीश ने गेंद तेजस्वी यादव के पाले में डाल दी, और जब सवाल सुधाकर को लेकर हुआ तो नीतीश ने तेजस्वी के सामने ही उनके विधायक को जमकर सुना दिया। नीतीश ने कहा कि कौन क्या बोलता है उससे ही पूछिए कि कितना काम हुआ है और कितना काम हो रहा है। हमारा काम लोगों की सेवा करना है और उसके लिए हम दिन रात काम करते हैं। इस सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो वो जनता का नेता नहीं बनेगा, किसी पार्टी का नेता बनेगा। राज्य में कितना विकास हुआ है उसको कुछ पता भी है। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए सुधाकर सिंह को जमकर सुनाया, और तेजस्वी यादव सामने खड़े होकर सब कुछ सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। तेजस्वी ने तो नीतीश के बयान का जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि इसके लिए उन्होंने सुधाकर सिंह को पहले ही आगे कर दिया है, इसलिए जवाब आरजेडी विधायक की ओर से ही आ गया। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए उन्हें पत्र लिख दिया। पत्र में सुधाकर सिंह ने कहा कि प्रिय नीतीश कुमार जी, मेरे द्वारा किसानों के मुद्दे पर उठाए जा रहे सवालों पर आपके बयान की जानकारी मिली। राज्य सरकार के मुखिया का दायित्व तो होता है कम से कम बुनियादी स्तर की ईमानदारी और राज्य के लोगों के प्रति निष्ठा रखना। पहले तो सख्त होता था कि आप में इसकी कोई कमी है, मगर आपके द्वारा कही गई मनगढ़ंत बातों को सुनकर यही लगता है कि आपके राजनीतिक जीवन में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई नीतिगत मुद्दे पर तार्किक सवाल कर दे तो आपका एक ही घिसा पिटा जवाब होता है कि सवाल पूछने वाले को कुछ पता भी है। खैर, आप जैसे प्रकांड विद्वान के सामने हमारी क्या बिसात। हमें पता है कि आपके द्वारा साझा की गई जानकारी का आंकड़ों और जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। सुधाकर सिंह ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि हाल ही के दिनों में आपने गफलत में रहने का एक नया शौक पाल लिया है। निजी स्वास्थ्य पर शायद इसका ज्यादा असर न पड़ जाए, मगर लोकहित के लिए गफलत में रहना ठीक नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इस शौक को छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए आरजेडी विधायक ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कोई भी मनपसंद क्षेत्र चुन लीजिएगा। जनता आपको उदाहरण के साथ इसकी पुष्टि भी कर देगी कि बिहार के लोगों का भरोसा अब आपसे उठ चुका है और वाकई में जनता मालिक है। आगामी बजट सत्र में एक बार फिर से बिहार की कृषि मंडी कानून के लिए निजी विधेयक पेश करूंगा। इस बार अगले दरवाजे से आकर बहस करने के लिए तैयार रहिएगा। साफ है, सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई को बहुत आगे तक बढ़ा चुके हैं और उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है कि वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार लालू यादव के पटना आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जेडीयू नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि लालू के पटना आने के बाद सुधाकर पर कार्यवाही जरूर होगी। तो आरजेडी विधायक के नेता भी लालू के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लालू के साथ जो डील की थी उसे वो पूरा नहीं कर रहे। सुधाकर पर तो आरजेडी ने कार्यवाही कर दी है, लेकिन इसके बदले में नीतीश कुमार को अपनी डील भी पूरी करनी होगी। डील की पहली बात यह है कि नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ें और तेजस्वी यादव को सीएम पद सौंप दें, और दूसरी बात यह है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय कर दें, और यही बातें उपेंद्र कुशवाहा की ओर से की जा रही हैं।